नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है, उनके इस बयान से साफ नजर आता है कि क्या सम्राट चौधरी ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार में वापसी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर तमाम कयासबाजी हो रही है और अगर बात नीतीश कुमार की हम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की ये आदत बहुत पुरानी आदत है और बीजेपी उनकी इस आदत को भली भांति समझती है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद अब वे समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के दौरे पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम के साथ दिखे। इस मौके पर उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जनता से डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में जो पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देंगे। उनको इसी बिहार में चुन चुनकर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। मैं एनडीए की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हैं। हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार में फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेंगे। बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करता रहेगा। ये तब की बात है जब ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार बिहार चले गए। उनके बिहार जाने के बाद में जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मौजूदा समय में नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो सवाल भी अब कहीं ना कहीं रुकते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा 2005 में जब सरकार बनी थी तो यहाँ से पटना जाने में 7 से 8 घंटा लगता था। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 घंटे में लोग पटना आ जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। पहले तो इधर कोसी के डर से लोग नहीं आते थे, लेकिन मैं विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ। आप याद कीजिए 2008 और 9 में इस पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे इलाके को सींचने का काम किया। दूसरी ओर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा, यात्राओं और संवाद के जरिए बिहार में अनेक निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिए। जिस तरह से नीतीश कुमार ने यात्राओं और संवाद के जरिए लोगों की भावनाएं समझी हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसकी समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इस यात्रा की भूमिका भी बहुत अहम होगी। अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर यह कहा जा रहा था कि अब जेडीयू को कौन संभालेगा, अब जेडीयू का कर्ता धर्ता कौन होगा। ये भी कहा जा रहा था कि अब नीतीश राज्यसभा चले गए तो क्या जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे, क्या पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से खुद नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, और जो ऐसा मान रहे थे कि नीतीश कुमार का जाना ये बीजेपी का षड्यंत्र है, इसके पीछे बीजेपी की एक लंबी साजिश है, ऐसा अचानक बीजेपी ने क्या, उन तमाम कयासबाजियों पर पूर्ण विराम नीतीश कुमार ने लगाया। अब तो खुद जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो बिहार में है और नीतीश कुमार अपनी पार्टी को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि बिहार को भी मजबूत करेंगे। हालांकि इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार को वाकई, जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था कि उन्हें पलटू राम कहा जाता है और उनकी एक बड़ी आदत रही है पलटने की। तो ऐसा ना हो कि बीजेपी की जो उम्मीदें हैं उन पर नीतीश कुमार पानी फेर दे। हालांकि नीतीश कुमार का एक लंबा और बड़ा अनुभव बिहार के साथ रहा है
अब वो अपनी जो राजनीति है, जो राजनीति में उन्होंने सीखा, जो अनुभव उन्हें मिला, उस अनुभव को वो अपने बेटे के साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो है वो पार्टी के ही कुछ लोगों को निशांत के साथ उन्होंने जोड़ कर रखा है, जो नीतीश कुमार के करीबी है, जिनमें लल्लन सिंह हैं और तमाम लोग हैं, जो निशांत को धीरे धीरे राजनीति के गुणदोष सिखाएंगे, जो धीरे धीरे निशांत को राजनीति की तमाम चीजों को बताएंगे, सिखाएंगे, पार्टी को आगे कैसे लेके जाना है, पार्टी को मजबूत कैसे करना है, ये तमाम चीजें वो बताते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ जो हालात, जो स्थिति इस वक्त की बनी हुई है, वो ये साफ बताती है, वो ये साफ दर्शाती भी है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और उस पर जो तमाम बवाल खड़ा किया जा रहा था, वो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आई। हालांकि इसका वोट बैंक पर भी माना जा रहा था कि बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद में ऐसा कहा जा रहा था कि जो वोटर्स हैं, जिन्होंने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया, जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे, वो वोट अब बढ़ सकता है, वो वोट इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। और जिस तरीके से ये चर्चाएं होने लगी, उसके बाद बीजेपी, देखिए बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से जानती और समझती है, वो इस बात को बेहतर समझ रही है कि अगर नीतीश को जरा भी छेड़ा तो पूरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार क्या है और बिहार में उनका क्या दबदबा है, वो बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। यही तो वजह है कि ये बात कही जा रही है कि भैया नीतीश कुमार अपने आप भी फैसला ले कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में जरूर आए, लेकिन अभी तक उन नामों पर मोहर नहीं लग पाई है। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। शायद हो सकता है देरी इसलिए हो रही हो क्योंकि कोई फैसला भी नीतीश ना कर पा रहे हो। और दूसरी तरफ अगर मैं निशांत कुमार की बात करता हूँ, देखिए निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां ढेर सारी हैं। चुनौतियां कुछ इस तरीके से हैं कि वोट बैंक को पकड़ कर रखना, पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाना, जनता के बीच जगह बनाना। जिस तरीके से उनके पिता नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार के अंदर थी, ठीक उसी तरीके की लोकप्रियता को बनाना। और आगे आगे ऐसे तमाम, मैं अगर कहूं तो ये अग्नि परीक्षा निशांत के लिए है। इन तमाम अग्नि परीक्षा को उन्हें पास करना पड़ेगा, तब जाकर एक चमकता हुआ डायमंड जो है वो नीतीश के बेटे निशांत यहाँ पर बन पाएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो निशांत अभी तक राजनीति से दूर रहे, राजनीति से दूर वो अध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट रहे हैं, राजनीति से दूर जो है वो अपने काम में काफ़ी व्यस्त है। लेकिन पार्टी की सदस्यता, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे राजनीति के गुणधोष अब वो सीख रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने जेडीयू विधायकों के संग बैठक की थी। अब आने वाले वक्त में ये ज़रूर देखना होगा, जिसमें दो सवाल है कि क्या नीतीश के बेटे निशांत ठीक उसी तरीके से चमकेंगे जैसा कि नीतीश चमके थे। और फिर यहाँ पर मैं बात करूँगा नीतीश की, तो नीतीश का मन जैसा कि डगमग वाला रहा है, डगमगाता रहा है, क्या आने वाले वक्त में अगर नीतीश फिर से बिहार की तरफ वापसी कर लेते हैं, पूरी तरीके से कमबैक कर लेते हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए झटका रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।